प्रिय दर्शकों, प्रेम, स्नेह, माया और काम, ये पृथ्वी लोक की 4 ऐसी मानवीय प्रवृत्तियां हैं जिसका अनुभव करने के लिए देवगण भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी लोक पर अवतार लेते हैं। देवगणों का पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का मूल अभिप्राय तो वैसे अधर्मियों और दुराचारियों का अंत करना ही होता है। श्री महाभागवत पुराण में ऐसी ही एक मनोरम कथा का वर्णन मिलता है, जहाँ लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी देवी का जन्म विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री के रूप में हुआ, जो कि कृष्ण के गुण और रूप पर मोहित हो गई थी और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करने लगी थी। परंतु रुक्मणी के पिता और भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बैर रखते थे, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी का मिलन सरल न था। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी देवी से विवाह करने के लिए किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी देवी अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और न्याय प्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। वहीं रुक्मणी देवी का संपूर्ण बाल्यावस्था भगवान श्री कृष्ण के साहस और वीरता की अनगिनत कहानियों को सुनते ही बीता था। एक दिन एक ब्राह्मण देव द्वारकापुरी से भ्रमण करते हुए विदर्भ राज्य जा पहुँचे, जिन्होंने विदर्भ राज्य की प्रजा के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण के रूप और गुणों का उत्तम रूप में वर्णन किया। और वहाँ ब्राह्मण देव अपने साथ भगवान श्री कृष्ण की एक मनोरम छाया चित्र भी लेकर गए थे, जिसे देखते ही रुक्मणी देवी का युवा मन भगवान श्री कृष्ण के रूप पर मोहित हो गया और उन्हें मन ही मन अपना पति मान लिया। अरे सखी, आज बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में हो। क्या रहस्य है आपके प्रसन्न होने का? तनिक हमें भी बताने का कष्ट करेंगी आप? किन शब्दों में वर्णन करूं सखी? अच्छा, फिर सुनो। अपने राज्य में एक कृष्ण भक्त ब्राह्मण देव का आगमन हुआ है। वो एक सच्चे कृष्ण के उपासक और उपदेशक भी हैं, जिनके मुख से श्री कृष्ण का गुणगान सुनकर न जाने मेरे मन में अनंत तरंगे बन वह मिट रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे श्री कृष्ण मेरे समीप बैठकर अपनी मुरली बजा रही हैं। और हाँ, मैंने उनकी एक मनोरम छाया चित्र को भी देखा। उस छाया चित्र को मैं अपने नेत्रों से एकटक देखते ही रह गई। उनकी तस्वीर का प्रतिबिंब अब भी मेरी दोनों नेत्रों में सहसा जीवंत है। हे सखी, फिर किस बात की देर? अपने मन की बात पिताश्री और भाई रुक्मी से कह डालो। वो दोनों आपके प्रति अपार स्नेह रखते हैं, फिर भला वो श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना थोड़े ही न करेंगे। हे सखी, तुम्हें नहीं पता, पिताश्री और भ्राताश्री दोनों ही श्री कृष्ण से शत्रुता का भाव रखते हैं। मुझे भली भांति ज्ञात है, वो दोनों हमारे इस संबंध को कभी अपनी सहमति नहीं देंगे। हे सखी, तब तो ये बड़ी ही विकट समस्या है और इस समस्या का निदान आप और द्वारकाधीश द्वारा ही संभव होगा। हे सखी, यही तो समस्या है। वो मेरे मन की बात जानकर भी पता नहीं क्यों अनजान बने बैठे हैं। वो अपने मन की गति को खुद ही जाने। मैं तो उनके लिए अपना सारा राज वैभव छोड़कर उनके श्री चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, पुष्प की महक और प्रेम दोनों ऐसे हैं जिन्हें चाहकर भी छुपाया नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ देवी रुक्मणी के साथ भी होता है। श्री कृष्ण के प्रति देवी रुक्मणी की श्रद्धा और एकांकी प्रेम के विषय में जब विदर्भ नरेश भीष्मक और उनके भाई रुक्मी को ज्ञात हुआ, तो वो अत्यंत ही चिंतित हो जाती हैं। पुत्र रुक्मी, अपनी रुक्मणी अब विवाह के योग्य हो गई है। कोई उचित वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। पिताश्री, मेरा भी ऐसा ही विचार है। रुक्मणी का कृष्ण के प्रति बढ़ता हुआ प्रेम हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है।
सत्य वचन कहा पुत्र। कृष्ण से तो हमारा वैसे ही वैर है। हमारी निष्ठा तो मगध नरेश जरासंध के प्रति है। पिताश्री, राजनीतिक सामंजस्य का तालमेल मगध नरेश जरासंध और चेदी नरेश शिशुपाल के प्रति रहा है, और चेदी नरेश शिशुपाल तो मेरे परम सखा भी हैं। पिताश्री, अगर आप मेरी राय माने तो राजकुमारी रुक्मणी के लिए चेदी नरेश शिशुपाल एक उचित वर होंगे। शायद ही उनके समान समस्त आर्यावर्त में शक्तिशाली व प्रतापी नरेश कोई होगा। उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद हमारी शक्ति और सम्मान में अभिवृद्धि हो जाएगी। पुत्र रुक्मी, ये तो अति उत्तम विचार है। बिना देर किए ही चेदी नरेश शिशुपाल को रुक्मणी से विवाह का निमंत्रण भेजो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। प्रिय दर्शकों, जब ये बात देवी रुक्मणी को ज्ञात हुई तो उनका मन अधीर हो उठा, क्योंकि वो सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, जिस कारण रुक्मणी देवी चेदी नरेश शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी। कुल के मान और मर्यादा के बंधन से बंधे होने के कारण देवी रुक्मणी अपने स्वजनों के सम्मुख अपने मन की बात रखने का साहस नहीं कर पाती हैं। परंतु रुक्मणी देवी किसी भी स्थिति में शिशुपाल से विवाह करने की इच्छा नहीं रखती थी। हे सुनंदा, द्वारकाधीश के सिवाय मैं किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। अगर मेरा विवाह द्वारकाधीश से नहीं हुआ तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगी। हे सखी, शुभ शुभ बोलो, द्वारकाधीश से तुम्हारा विवाह अवश्य ही होगा। प्रिय दर्शकों, देवी रुक्मणी निश्चय करती हैं। वो अपने मन की बात द्वारकाधीश श्री कृष्ण को एक पत्र के माध्यम से पहुंचाएंगी। इस कार्य में उनकी सहायता सुनंदा करती है, जो देवी रुक्मणी की परम सखी भी है। रुक्मणी देवी पत्र में अपने मन की बात लिखकर सुनंदा की सहायता से द्वारकापुरी भेज देती हैं। जब द्वारकाधीश को ये बात पता चली कि विदर्भ की राजकुमारी उनसे अगाध प्रेम करती है, तो वो अविलंब अपनी यादव सेना को लेकर विदर्भ राज्य की तरफ कूच करते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी का विदर्भ राज्य के एक मंदिर से हरण कर लेते हैं। ये अवश्य ही ग्वाले कृष्ण के शंख का नाद है। उसका इतना साहस कि वो मेरे राज्य में आकर मुझे युद्ध की चुनौती दे रहा है। युवराज, एक बड़ा ही अशुभ समाचार है। देवी रुक्मणी का द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने हरण कर लिया है। प्रिय दर्शकों, रुक्मी को जब ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण कर लिया है, तो वो हतप्रभ हो जाता है। और उधर चेदी नरेश भी विवाह करने के लिए विदर्भ राज्य आ चुके थे, जिस कारण युवराज रुक्मी अपमानित हो जाता है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के लिए निकल पड़ता है और श्री कृष्ण के रथ का पीछा कर उनके समीप पहुंच जाता है। ये सब देखकर श्री कृष्ण अपने रथ को सारथी से रोकने के लिए कहते हैं। चलिया कृष्ण, तेरा इतना साहस कि तूने मेरी बहन का हरण कर लिया। तेरे इस अपराध का दंड केवल मृत्यु है। भ्राता रुक्मी, शांत हो जाएं। अब हम एक दूसरे के संबंधी हो गए हैं। कृष्ण, तूने मेरा ही अपमान नहीं किया है, अपितु चेदी नरेश शिशुपाल का भी अपमान किया है। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हो चुका था, फिर तुझे किसी की होने वाली पत्नी का हरण करने का अधिकार किसने दिया? भ्राता रुक्मी, शिशुपाल की पत्नी का मैंने तो हरण नहीं किया है, अपितु मैं देवी रुक्मणी की आज्ञा और आमंत्रण पर उन्हें अपने साथ द्वारका ले जाने के लिए आया हूँ। फिर यहाँ पर हरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं कृष्ण, तूने एक पराई स्त्री के हरण का पाप किया है। तुझे इस अपराध का मैं दंड अवश्य दूंगा। हे रुक्मी, मैं तो युद्ध ना करने की इच्छा से आया था, परंतु अब मुझे ये संभव नहीं लग रहा है। ग्वाले कृष्ण, तू जन्म से चोर और छलिया था और आज भी तू वही है। स्वर्ण आभूषण और रथ पर सवार हो जाने मात्र से कोई चोर अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता है।
ठीक तू भी उसी चोर की तरह है। रुक्मी, बस अब तुमने बहुत कुछ बोल दिया और मैंने बहुत कुछ सुन लिया। अब एक शब्द और भी मत कहना, वरना परिणाम भयंकर होगा। तू जो है मैंने वही कहा है। यदि तुझमें साहस है तो मुझसे युद्ध कर। ऐसा कहते ही रुक्मी ने अपने धनुष से एक बाण छोड़ दिया, जिसे श्री कृष्ण अपने बाण से ध्वस्त कर देते हैं। रुक्मी पुनः एक और बाण को श्री कृष्ण की ओर छोड़ता है, जिसे बड़ी ही कुशलता से श्री कृष्ण विफल कर देते हैं। तभी श्री कृष्ण अपने एक तीक्ष्ण बाण से रुक्मी के धनुष को तोड़ देते हैं। इसके उपरांत श्री कृष्ण और रुक्मी के मध्य एक महाभयंकर गदा युद्ध होने लगा। रुक्मी श्री कृष्ण के सम्मुख गदा युद्ध में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता है और श्री कृष्ण के एक भयंकर गदा प्रहार से रुक्मी का गदा दूर जाकर गिरता है और रुक्मी भी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी श्री कृष्ण अपने प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं। उधर देवी रुक्मणी अपने प्रिय भाई के प्राण संकट में देखकर विचलित हो जाती हैं। हे नाथ, मेरे प्रिय भाई के अपराध को क्षमा करें। कृपा करके मेरे भाई को प्राण दान दे। हे प्राण प्रिय, मैं तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था, परंतु आपके भ्राता श्री युद्ध के लिए व्याकुल हुए जा रहे थे। हे देवी, मैं आपके कहने पर युवराज रुक्मी को क्षमा कर देता हूँ। प्रिय दर्शकों, युवराज रुक्मी भगवान श्री कृष्ण के हाथों पराजित होकर विदर्भ राज्य चला जाता है। इसके उपरांत श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ द्वारकापुरी आ जाते हैं, जहां दोनों का विधि विधान से विवाह संपन्न होता है। मित्रों, अगर कोई किसी भी चीज या वस्तु को पाने की इच्छा सच्चे मन से करते हैं, तो भगवान स्वयं चलकर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।